जब अप्रैल में सी वोटर का सर्वे हुआ था तो हमारे नेता को 8% दिखाया गया था। नहीं है, न्यूजीलैंड में फैक्ट्री नहीं है। इस चीजों को न्यूजीलैंड है ना, फिलीपींस है ना, जॉर्डन। अरे सर्विस भैया, मेरे कॉल सेंटर कोई फैक्ट्री नहीं होती है। दिल्ली में 10,000 एक कॉल सेंटर में करते हैं। किसी न किसी विधायक को, मंत्री को जनता जो है सो जूते के माला से स्वागत करता है, भगा रहा है, मारपीट के भगा रहा है। तो मुख्यमंत्री जो है सो वहीं रह जाते हैं, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री चेंज होता है, मुख्यमंत्री तो वहीं पे अपना नाक का फन लेके बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे नेता आएंगे तो सबसे पहले पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, इन सब चीजों पे काम। नमस्कार, ABN 24 मधुबनी के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बिहार में एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी है जो NDA और इंडिया गठबंधन से अलग दूसरे राजनीतिक दल पर हमलावर है। तमाम तरह के कवायद किए जा रहे हैं तीसरी धुरी बनाने को लेकर। उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए एक नेता हैं राकेश रोशन नन्हे जी। वेलकम। क्या हालचाल है नन्हे? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। क्या सब चल रहा है ये बताइए। अभी तो फिलहाल दुर्गा पूजा का समय है तो राजनीतिक गतिविधि थोड़ा कम है पूजा पाठ के कारण, लेकिन हमारी पार्टी पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ने के लिए पूरा कमर कस चुकी है और जल्द ही हम लोग जो है सो उम्मीदवार का चयन, मतलब जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होता है उसके बाद उम्मीदवार का चयन करके हम लोग मैदान में कूद पड़ेंगे। काहे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? हम लोग हाथ धो के नहीं पड़े हुए हैं, हम लोग का मुद्दा भी ये नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के पीछे पड़े हुए नहीं हैं। हमारे नेता को शुरू से ही बोला गया कि स्ट्रेटेजिस्ट हैं, चोर बोला गया, मतलब डेटा चोर है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। यहाँ का जो आम पब्लिक है, जो आम आवाम है, उनको ना प्रशांत किशोर से एक उम्मीद है। उनको देख के ऐसा लगता है कि हम ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम चीज़ अगर उनको देंगे तो वो बेचेंगे नहीं। पहले क्या होता था, अशोक चौधरी का मामला नया नहीं है, अशोक चौधरी का मामला पुराना है, लेकिन अगर किसी नेता को दिया जाता था ना तो वो आगे जाकर बिक जाता था, अशोक चौधरी के हाथों बिक जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी डेटा आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, भ्रष्टाचार से जुड़े चीज़ आ रहे हैं तो वो इस बार प्रदर्शित हो रही है। प्रशांत जी उसका सौदा नहीं कर रहे हैं, उसको पब्लिक के सामने रख रहे हैं, उसको मीडिया के सामने रख रहे हैं, उसको जनता के सामने रख रहे हैं। हम लोग किसी के पीछे नहीं। पुलिंदा खोल दिए हुए हैं। पुलिंदा इसलिए खोल दिए हैं क्योंकि ये लोग जो है सो 20 सालों से अपने आप को, राजद के बारे में तो सबको पता है कि भ्रष्ट पार्टी है, चोर है, ये है, वो है, गुंडा राज है, ये है, लेकिन जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है लोग अभी तक नहीं जानते थे कि ये लोग उससे भी ज्यादा आकंठ हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उससे भी ज्यादा मतलब जो है सो मतलब अपहरण, रंगदारी, इस सब में ये लोग रहते हैं, इन लोग की संलिप्तता रहती है। राजद के बारे में तो पूरा खुला है कि भाई गुंडा राज है, जंगल राज है, लेकिन ये लोग भी रिश्वत लेते हैं, ये लोग भी दलाली करते हैं, ये लोग भी जान का सौदा करते हैं, ये लोग भी देश का सौदा करते हैं। ये अभी तक यहाँ की जनता नहीं जानती थी और हमारे नेता बारी बारी से इसीलिए डे बाय डे एक नया खुलासा कर रहे हैं। क्या उम्मीद है इस बार आपको? हम लोगों का यही उम्मीद है, या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। हम लोग पूरा 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। इतना सीट आएगी कि मतलब समझिए जो अप्रत्याशित जीत होगी। आज तक बिहार में कभी किसी का जीत नहीं होगा। 206 एक बार हुआ था एनडीए को, हम लोगों को लग रहा है कि या तो उससे ज़्यादा होगा या तो बिल्कुल, हाँ, या तो उससे ज़्यादा होगा या तो बिल्कुल ऐसा होगा कि हम लोग कहीं भी ना रहें, 5 से 10 सीटों पर सिमट। कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं है? नहीं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। एक्चुअल में इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा जब अप्रैल में सी वोटर का सर्वे हुआ था तो हमारे नेता को 8% दिखाया गया था। फिर जब जून में हुआ तो उसको 11% दिया गया, जुलाई में हुआ तो 17%, अगस्त में वो जाके 22% पे हो गया। तो जनता में किस तरह हमारे नेता का दीवानगी बढ़ते जा रहा है, हम लोग डेटा पे बात कर रहे हैं। जनता में किस तरह आप देख भी रहे होंगे कि रोज नए किसी न किसी विधायक को, मंत्री को जनता जो है सो जूते के माला से स्वागत करता है, भगा रहा है, मारपीट के भगा रहा है। तो क्यों भगा रहा है? क्योंकि आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने 20 वर्षों से कुछ नहीं किया। 35 वर्षों से आज राजद और एनडीए गठबंधन की सरकार है, ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया? अगर इन लोगों ने कुछ किया होता तो इतना अभी क्या मिल रहा है आपको? 10,000 रुपये महिला को मिला, 125 यूनिट बिजली फ्री मिला, उसके बाद आपको आंगनवाड़ी, जीविका, सेविका सबका मानदेय बढ़ाया गया, न्यूनतम मजदूरी जो था उसको बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी जनता खुश नहीं है। इतना करने के बाद भी जनता खुश नहीं है। श्रवण कुमार को किया जा रहा है, अंतिम समय श्रवण कुमार को मार के भगाया गया, बचौल का विरोध हुआ, तमाम तरह के, आलोक मेहता का विरोध हुआ। दोनों गठबंधन से जनता उब चुकी है, इसलिए एक नए विकल्प की तलाश में है और बिहार बदलाव होने जा रहा है इस बार।
फाइनल है। फाइनल है, इस बार फाइनल है। नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है और बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशांत किशोर जी शपथ लेने वाले हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में जरूर decide जरूर, ये करेंगे। बड़े नेताओं की पहचान होती है। हमारे नेता तेजस्वी यादव की तरह मूर्ख नहीं है, अहंकारी नहीं है कि कह देंगे हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तक आपने किसी को सुना है बिहार में इतने गठबंधन लड़ रही है, कोई ये कह रहा है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे? वो व्यक्ति अकंठ मतलब उसमें डूबा हुआ, अहंकार में डूबा हुआ है। चेहरा है ना वो, चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? आपने वोटर अधिकार यात्रा देखा ना, राहुल गांधी ने क्या कहा? ये बाद की चीजें, ये बाद में डिसाइड होगी। और ये खुद ही दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे मूर्ख हैं। इनका डिप्टी सीएम के लिए वो क्या नाम है उनका, मुकेश सहनी, वो करे हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे होता है लोकतंत्र में। ये कहिए कि जनता बनाएगी, हम क्या करें? जीतने के बाद जब हमको बहुमत आएगा तब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बिहार में जातीय समीकरण है, ध्रुवीकरण भी होता है, धार्मिक मुद्दों पर भी चुनाव हो रहा था। इस बार क्या लग रहा है, जातीय समीकरण, धार्मिक मुद्दे, ये सब चीज़ आप लोग चूँकि फिट नहीं बैठ रहे हैं? लोगों का कहना है कि जो कास्ट का सिस्टम है बिहार में वोट गिराने का, जैसे लालू जी मतलब राजद का कहना है कि MY समीकरण है, NDA गठबंधन का कहना है पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण तमाम लोग हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इसमें आप लोग इस किला को भेद पाएंगे कि नहीं? आप मुझे एक बात बताइए अखलाक भाई, राजद जो है सो MY की राजनीति करती है तो सब है और हाँ। सर्वविदित है और बोलते भी है उनके नेता कि हमारा जो है सो 32% पे पूरा हक है, जबकि उसका 70% उनको मिलता है। तेजस्वी यादव यादव जाति से आते हैं जिसकी जनसंख्या 14% है, इसका मतलब 86% अदर जाति के लोग हैं। मोदी जी 2014 में अकेले यहाँ से चुनाव लड़े थे और बिहार की जनता ने उनको 32 लोकसभा सांसद चुन के दिया था, जबकि वो घाची जाति से आते हैं। तेली नहीं है, लोगों का ये भ्रम है कि वो तेली हैं, वो घाची जाति के हैं। घाची जाति की कितनी जनसंख्या बिहार में? 50, 20, 30। ये घाची क्या है? घाची है कि वो जो है ना, वो उन्होंने अपना मतलब OBC में नाम वो करवा लिया। एक्चुअली वो OBC है नहीं। तेली का सेंटीमेंट के लिए, तेली चूंकि वेस्ट में सबसे ज्यादा है बिहार में और देश में भी उसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस सेंटीमेंट को जीतने के लिए चूंकि जाति से जोड़ दिया, चूंकि हम तेली जाति के हैं, लेकिन मोदी जी घाची जाति के हैं, तो उसकी जनसंख्या नहीं है। लालू यादव के 14% है, लेकिन एक बार 95 के बाद 54 लोकसभा जीतने के बाद आज तक बिहार की जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया। इसलिए 54 दिया क्योंकि तब वो गरीबों के नेता थे, तब वो आम आवाम के नेता थे। फिर क्या हुआ, जब 2000 ईस्वी में वो जब यादव के नेता बने तो उनकी जनसंख्या घटी, लोगों को विरोधाभास हुआ। 2005 में क्या हुआ, 2004 में विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार चुन के आए। तो कभी किसी जाति का नहीं है। लोग ऐसा अपना एक परसेप्शन बना दिया है बिहार के बारे में कि यहाँ जाति के आधार पर वोट होता है। यहाँ जाति के आधार पर वोट नहीं होता है। अगर धर्म के ही आधार पर होता तो 100% मुसलमान दे देते तेजस्वी यादव को। 70% ही क्यों दे रहे हैं? 30% तो कुछ डिसाइड कर रहे हैं ना। 100% अल्पसंख्यक बहुत बड़ा इस बार गेम चेंजर तो नहीं है आप लोगों की नज़र में क्या? चूंकि देखिए हमारे नेता कह रहे हैं कि मुसलमान को व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमान की जरूरत है, चुनाव जीतने के लिए मुसलमान की जरूरत नहीं है। मुसलमान 20% है, भाजपा तो उनको दरकिनार करके चुनाव जीत रही है। बिना मुसलमान के भी चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन व्यवस्था जब आप बदलिएगा तो घर में अगर आप 5 भाई हैं तो 5 भाई विकास करेंगे तब बिहार का विकास होगा। तो 20% का मतलब एक भाई है मुसलमान, एक भाई है। जब हम 5 भाई का विकास करेंगे, दलित का विकास करेंगे, अति पिछड़ा का विकास करेंगे, पिछड़ा का विकास करेंगे, वैश्य का विकास करेंगे, स्वर्ण का विकास करेंगे और उसके साथ अल्पसंख्यक का विकास करेंगे, तब संपूर्ण बिहार का विकास होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इतना जोर लिया, ये हमारा मतलब अर्थमेटिक जुट गया और नीतीश चाचा अर्थमेटिक में माहिर है। 43 विधायक भी हुए। देखिए होता क्या है बिहार में अभी तक कि मुख्यमंत्री जो है सो वहीं रह जाते हैं, ये दोनों चेंज हो जाता है, उप मुख्यमंत्री चेंज होता है। मुख्यमंत्री तो वहीं पे अपना नाक का फन लेके बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं। 43 सीटों की, 20 सीटों की, 25 सीटों की। इसीलिए हमारे नेता कह रहे इस बार 25 से कम, इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे, मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं रह जाएंगे वो। मतलब नीतीश कुमार को ही पूरा आप लोग टारगेट किए हुए हैं? नीतीश कुमार को। अब एक बात बताइए भैया मेरे, कि एक बात बताइए, जब भ्रष्टाचार हो रहा है और यही नीतीश कुमार कह रहे थे जीरो टॉलरेंस, तेजस्वी यादव को इस्तीफा तक देना पड़ रहा था, हम यह कैसे मान ले कि नहीं क्यों अशोक चौधरी को क्यों नहीं इस्तीफा लेना चाहिए था? हम यह कैसे न मान ले कि नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है? एक बात बताइए, मैं घर का मुखिया हूं और मेरा बेटा किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है और मैं उसे दंडित न करूं और यह कहूं कि यह बेटा का मामला है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घर का गार्जियन हूं, मैं उसका दायित्व लेता हूं। नीतीश कुमार के अंदर सम्राट चौधरी नाम बदलू नेता, अशोक चौधरी 200 करोड़ के अखंड भ्रष्टाचार में, पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज हड़प लिया। तो ऐसे लोगों की जरूरत है भाजपा को। भाजपा इस दम पे चुनाव जीतती है, ऐसे लोग ही भाजपा को आगे बढ़ाते हैं। इतना ना आप लोग पुलिंदा रख दिए, कोई ये लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं, ना सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, ना उदय जायसवाल, ना संजय जायसवाल, ना अशोक चौधरी।
देखिए, आपने सुना होगा 1-1.5 महीना पहले, वो तो बोलना दूर की बात है, सबने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लिया है। कोई Z+ कर रहा है, कोई Y++ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जनता के बीच में जाने से डरते हैं। हमारे नेता भी आए थे, संवाद भी सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है इन लोगों को? बहुत खतरा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पिटा के आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पिटा के आ रहे हैं। अभी आपको अशोक चौधरी को भी एक जगह जो है सो कैमरा फेंक के जीवेश मिश्रा जो है एक पत्रकार को मार दिया, क्योंकि विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। आपने 20 साल अगर कहते हैं ठीक है, मान लिया आपने सवाल विकास लोग किया, पूछ रहे लोग पूछ रहे, आपने ठीक है, आपने कहा कि हमने विकास किया। अगर भैया विकास किया तो जो 1990 में बिहार विकास दर में सबसे पीछे था, पीछे है, आज भी पीछे है। गरीबी में सबसे पीछे है, भूखमरी में पीछे है, पलायन में पीछे है, अशिक्षा में पीछे है, रोजगार में पीछे है, हर मुद्दा में तो आप पीछे हैं। आप आगे कहाँ निकले? आप एक ही मुद्दा को दुरुस्त कर आप लोग दे। कह रहे हैं दारुए चालू कर देंगे, नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। एक बात बताइए आप मुझे कि शराबबंदी से अभी तक किसको फायदा हुआ? किसी को, कोई वर्ग होगा ना जो इससे लाभान्वित होता। यहाँ महिलाएं की बात होती है कि महिलाएं लाभान्वित हुई। अभी मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपया सबको भेजा है। नीतीश कुमार तो इतने कर्मण्य है कि कल उन्हें बोलने नहीं दिया गया। मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपया सर हर एक महिला के खाता में भेजा है। और वही महिला पता है आपको कितने कर्ज में डूबी है? चूंकि उनका पति, चूंकि ज़्यादातर तो दलित और अति पिछड़े इस कानून, फर्जी कानून से सहमे हुए हैं और अंदर जेलों में बंद हैं। होता क्या है कि पैसा वाला अमीर लोग तो पी के 5,000-10,000 दे के सेटलमेंट करके निकल जाता है। जो गरीब दलित अति पिछड़े हैं उनके साथ क्या होता है कि वो शराबबंदी को सक्सेस मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल पूरे तरीके से फर्जी कानून है, बिल्कुल तरीके से। इसलिए इसको सक्सेस नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए दारू के काउंटर बंद है, होम डिलीवरी तो चालू है, सिर्फ शटर डाउन है। सिर्फ शटर डाउन है। शराब आप जहां खोजेंगे, विधानसभा में एक नेता लेके चले गए थे 4 बोतल। गाना बन गया कि 1200 के फूल मिलेला 600 के हाथ। ऐसा कैसे गाना बन गया? जब मिलता है विधानसभा में, मिलता है पटना के विधानसभा के चारों ओर मिलता है, पटना में खूब मात्रा में मिलता है, तो पूरे बिहार की तो आप बात अपने यहाँ मधुबनी में खूब। अभी तो 167 करोड़ रुपए की दारू पकड़ी गई है। 167 करोड़, समझिए कितना बड़ा मधुबनी में जी, मधुबनी जिले में पकड़ी गई है 167 करोड़। बहुत ये कम बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, बीजेपी नेताओं को फायदा हो रहा है। अगर शराबबंदी इतना ही महत्वपूर्ण है, यूपी में लागू कीजिए। आपके बगल का राज्य है, आपका शासन का है, असम में लागू कीजिए। जहां जहां आपकी सत्ता है, हरियाणा में आपकी सत्ता है, आपकी उत्तराखंड में सत्ता है। अगर यह इतना ही प्रभावी कानून है तो देश में पूरा लागू होना चाहिए। बिहार के लोग ही क्यों फायदा उठाएंगे शराबबंदी का? पूरा देश क्यों नहीं फायदा उठाएगा शराबबंदी का? और इतना अच्छा कानून है, सबको दीजिए, हर एक राज्य में कर रहे हैं और छोटे लोग दब रहे हैं। महिलाओं को क्या हो रहा है ना कि उनका जो गहना है, बंधक है, ये सारा समूह का लोन है, कर्जा है, इंदिरा आवास वाला पैसा उसमें चला जाता है। सारा पैसा, वो लोग परेशान हैं, 3-3 महीना से बंद है, 6-6 महीना से उनका बंद है। अभी जो बंद हुआ है, अब वो छठ के बाद, इलेक्शन के बाद निकलेगा। अब वो एकमात्र कमाने वाला सहारा होता है। दर्द नहीं है नीतीश कुमार को, वो उनके आंसू को नहीं देख रहे हैं। केवल दलित और पिछड़े की राजनीति करते हैं ये लोग, और कभी दलित पिछड़े के बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी का जो सिस्टम है और शराबबंदी कानून है, जिसको लेकर के महिलाएं नीतीश के साथ थी, विपक्ष के लोग जो अभी विपक्ष में हैं वो लोग भी नीतीश के साथ थे, लेकिन आप लोग पूरी तरह से इस चीज़ को चेंज करने की बात करें कि हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। स्कूल जो है, स्कूल का व्यवस्था बिल्कुल बंद होगा। जो इलाके में आपका प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़ाइए, आप लोग बच्चे को पैसा दीजिए। इस समझ बाग दिखा रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, या काम करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक शराबबंदी की बात है और शिक्षा की बात है, हमारे नेता ने कहा जो सही लगेगा वो बोलेंगे। लोगों ने कहा शराबबंदी की बात कीजिएगा तो महिलाएं नाराज़ हो जाएंगी। हमारे नेता कहे नाराज़ होते हैं तो होने दो। लोगों ने कहा भूमि सुधार की बात कीजिएगा तो सवर्ण नाराज़ हो जाएगा। हमारे नेता ने कहा नाराज़ होते हैं तो होने दो। वोट के लिए गलत नहीं बोलेंगे, वोट के लिए गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। जैसे शिक्षा की बात है, शिक्षा में अभी क्या होता है, 1 से 6 तक के बच्चे केवल खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, पोशाक के लिए जाते हैं। ऐसा स्लेट की जगह प्लेट हो रहा है, स्लेट की जगह प्लेट हो रहा है। और 6 से 8वीं तक में क्या है, देखिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ शिक्षक हैं, ठीक है, वहाँ भवन नहीं है। जहाँ भवन और शिक्षक दोनों हैं, वहाँ जो है सो पढ़ाई नहीं है। जहाँ तीनों हैं, वहाँ जो है वहाँ का माहौल वैसा नहीं है जिसमें शिक्षा को वातावरण बनाया जा सके। तो हमारे नेता ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर एक प्रखंड में, फिलहाल लेकिन 1 साल के भीतर 5 ऐसे नेतरहाट के तर्ज पर ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जिसमें शिक्षा की व्यवस्था को एकदम नयापन ला दिया जाएगा, सैनिक स्कूल के तरह। क्योंकि कम से कम एक प्रखंड में 20 से 25 पंचायत होते हैं। हम लोग का ये है कि 20 से 25 मिनट की दूरी पे स्कूल हो, ताकि बच्चा आसानी से स्कूल पहुंच जाए और उससे गुणवत्ता शिक्षा मिले। हमारा कोई सा ऐसा भी नहीं काम हो रहा है। हाँ, इस पे काम हो रहा है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ATM कार्ड आप लोग बांट रहे हैं तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग ठग रहे हैं।
ठग नहीं रहे। एक्चुअल में इसमें है कि 10 रुपये का सिल्क है जो मतलब लिया जाता है, और कोई नहीं भी देंगे तो इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। एक्चुअल में चूंकि अब इन लोगों के पास चंदा इकट्ठा करना हो गया अरबों खरबों में। अगर बिहार की जनसंख्या देख लीजिए आप 13-14 करोड़ नहीं, है। ये चंदा 10 रुपया अगर आप लिए तो बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा हो जाएगा। इसको आप इस रूप में नहीं देखिए चंदा इकट्ठा करने ये हम नहीं कर रहे हैं, वो आपके वो कह रहे हैं। अगर एक्चुअल में कह रहा है 1 रुपये 1 नोट का एक बार स्लोगन चला था। अगर जो पैसा देता है तो वो इसलिए नहीं दे रहा है कि हमारे पार्टी को चलाने के लिए, क्योंकि पार्टी का खर्च मान लीजिए आप लोग के किसी की नजर से छुपा हुआ नहीं है कि अच्छा खर्च होता है, उससे 10 रुपये ये नहीं, वो एक सिक्योरिटी है कि आप हमारे विचारधारा, जब कोई 1 रुपया भी देता है तो वो आपके विचारधारा से, आपके भावना से जुड़ जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, तो उनका अपना विचार है। हम लोग इसलिए कलेक्शन नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को फंड की जरूरत है या ठगने के लिए। वो एक वो शुल्क है, न्यूनतम शुल्क है। 10 रुपया में क्या होता है आजकल, तो मान लीजिए लोग 10 रुपया दीजिए और 20,000 लीजिए। हाँ, 20,000 का उसके स्कीम है, जिसमें 12,000 रुपये आपको पलायन, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हमारे नेता ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है सो आपको 12,000, यहाँ तो ना कल है, ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। नहीं लग रहा है आपके नेता जो है सब्ज बाग दिखा रहे हैं बिहार के आवाम को? देखिए, सबसे बड़ा क्या है ना कि 60% जॉब सर्विस सेक्टर में है। कल कारखाना स्वीडन में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, फिलीपीन में नहीं है, फिलीपींस में नहीं है, अच्छी न्यूजीलैंड में नहीं है। न्यूजीलैंड में फैक्ट्री नहीं है। न्यूजीलैंड है ना, फिलीपींस है ना, जॉर्डन। अरे सर्विस भैया, मेरे कॉल सेंटर कोई फैक्ट्री नहीं होती है। दिल्ली में 10,000 एक कॉल सेंटर में करते हैं, एक कॉल सेंटर कंपेयर कीजिएगा तुरंत। अरे डेटा जब ट्रांसफर करना, हमको जब यूएस कॉल करना है तो यूएस कॉल यहाँ से भी लगेगा। यहाँ कॉल सेंटर बनाएंगे तो यूएस कॉल जाएगा। उनको इससे मतलब नहीं है कि आप बिहार से कॉल कर रहे हो, यूपी से। उनको आपका कंप्यूटर उनको ठीक कराना ऑनलाइन, ठीक है, उनको ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए तो आप बिहार से भी कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में 60% जॉब है। 50 लाख जो गए, 30 लाख जॉब केवल हम सर्विस सेक्टर में दे सकते हैं। यहाँ जो है सो कृषि प्रधान देश है ये, और बिहार की जमीन जो है पंजाब से 9 गुना ज्यादा उपजाऊ भूमि है। मटर में सबसे बड़ा उत्पादन बिहार का है, मक्का में बहुत अच्छा उत्पादन है, चावल में ये बहुत अच्छा उत्पादन का जगह है। लेकिन नेता को टेक्निकल चीज पता ही नहीं है। उन्हें तो पता है 14% यादव, 18% मुस्लिम, 2% कोयरी, 1% कुशवाहा, 1% दलित, ये जोड़ना है उन्हें। वो इस फैक्टर पर राजनीति करते हैं। हम मुद्दे की बात करते हैं। हम कहते हैं क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आज आपको डायबिटीज हो जाए या कोई असाध्य रोग हो जाए, आपने 3 डॉक्टरों से दिखाया, तीनों जगह आप फेल्योर रहे, और एक मार्केट में नया कोई चूरन लेके घूम रहा है। चलिए हम बुरा शब्द ही कह देते हैं उसके बारे में, कोई चूरन लेके करा, भैया ये चूरन खाओगे तो इसका एगो बात है कि 1 महीना में ठीक भी हो सकता है और 1 महीना में खराब भी, मतलब वहीं रह जाओगे जहां हो। तो आप जब 3 आदमी से दिखा के ठग चुके, कांग्रेस ठगा, राजद ठगा, एनडीए ठगा, तो एक बार इनसे देख लें कहीं ठीक हो जाए। मतलब क्या पता चूरन ही, हाँ क्या पता। आप लोग कह रहे हैं चूरन ही कर रहे हैं, हम लोग का बदनामी कर रहे हैं कि डेटा चोर है, ये है, तो चूरन ही उसको समझिए, कहीं ठीक हो जाए। अच्छा, आप तो भाजपा के फायर ब्रांड थे, जन सुराज में आ गए। हम भाजपा, मोदी जी का पूरा पक्ष रख रहे थे। हम भाजपा के नहीं थे, आपकी गलत फहमी। हम व्यक्तिगत तौर पे समीर महासेठ को समर्थन करते थे। भाजपा से कभी कैमरा, ये उंगली कभी आज तक भाजपा को नहीं बटन टिपा है। इस उंगली से जब भी टिपा है तो लालटेन को बटन टिपा गया, चूंकि विकल्प नहीं था। हम लोग विकल्प की तलाश में थे, और इतना अच्छा विकल्प प्रशांत जी लेकर आए हैं, तो इसीलिए हम लोगों का जो मतलब युवाओं को, खासकर युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम युवा और महिलाओं पर हो रहा है। तो हम युवा क्या चाहते हैं, एक सम्मान। हम जब बाहर जाते हैं तो हम लोग को गाली के साथ, माँ बहन की गाली के साथ बिहारी बोला जाता है। बिहारी को इन लोगों ने 90 से लेकर 2025 तक एक गाली बना दिया। क्या कहते हैं ये लोग, कहीं मार दिया, मान लीजिए मनसे वाला मार दिया या वो शिवसेना वाला मार दिया, तो ये लोग क्या कहते हैं, अरे मार दिया, कैसे मार दिया, अगर बिहारी नहीं जाएगा तो वहाँ की सेवाएं ठप हो जाएगी, रेल ठप हो जाएगा, ये ठप हो जाएगा। अरे भैया, बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? हम माँ के गर्भ से मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, हम मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा भी आत्मसम्मान है, हमें भी अपने शहर में रोजगार चाहिए। बहुत अच्छा कहते हैं राज ठाकरे, मैं उनकी बातों का समर्थन कहता हूँ। कहता है तुम्हारे यहाँ से प्रधानमंत्री बनते हैं, यूपी से, तुम्हारे बिहार से प्रधानमंत्री बनते हैं, क्यों आज तक तुम्हारे यहाँ रोजगार नहीं हुआ? सही कहते हैं वो। हमारे यहाँ से बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लीडर बने। यहाँ जयप्रकाश नारायण ने यहाँ आंदोलन किया, बीपी सिंह यहाँ से, यहाँ के सपोर्ट से बने प्रधानमंत्री, लेकिन बिहार का कुछ नहीं हुआ। हमारे नेताओं का दोष है। अगर वो कहते हैं हम मारना गलत है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। और हमारे नेता आएंगे तो सबसे पहले पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, इन सब चीजों पे काम। मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में आप लोग हड़कंप मचा देंगे। हड़कंप नहीं मचेगा, कोई किसी के भरोसे पैदा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मजदूर नहीं है। आप जो ये दिखा रहे हैं ना कि जैसे अभी आप दिखा रहे हैं कि 5 किलो अनाज 80 लाख लोगों को दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को, तो बिहार की आबादी तो 80 करोड़ नहीं है। गरीब तो हर जगह, हर राज्य में है, लेबर तो हर राज्य में, लेकिन बिहार का ही लेबर क्यों चाहिए? बिहार का लेबर इसलिए चाहिए कि एक पराठे में उसको अफीम देके 18 घंटा कटवाया जाए, 16 घंटा कटवाया जाए एक अफीम के पराठे पे। बिहार का लेबर आपको सस्ता पड़ता है, बिहार का मजदूर सस्ता पड़ता है, बिहार का मजदूर लॉयल होता है, इसलिए आपको चाहिए।
आप बिहारी को मारते हैं, वो आपका गाली अपमान सब कुछ बर्दाश्त करता है, इसलिए आपको बिहारी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए मोदी जी, पहली बार 39-32, दूसरे बार 39, तीसरे बार 31, अब फैक्ट्री क्या गो टोटल अभी तक 1612 गो, आ गुजरात में 38,000, कितने के अंतर बा? 1612 पूरे देश में नहीं, 1612 छोटे सेमी कंडक्टर लगा के बिहार में सब लगा के 1612 कागजों पर है। कागज पे भी होगा, मान लिया बिहार सरकार का आंकड़ा मानते हैं, तब तक मानने में क्या जाता है? हाँ, मानने में क्या जाता है? 1612 है और 38,000 के करीब गुजरात में। कितना का अंतर है भैया? जमीन आसमान का अंतर। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो किसकी बात करते हैं? मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वाइब्रेंट गुजरात। इसकी बिहार में आते हैं तो किसकी बात करते हैं? घुसपैठियों को बंगाल भगाएंगे। उसके बाद सरकार उनकी है, गृह मंत्री उनके है। आज तक हमको नहीं लगता पूरे देश में किसी घुसपैठिया पर FIR होगा। वही तो कह रहे हैं, जब आंकड़ा है 70,000 कांग्रेस ने भगाया और इन्होंने भगाया 822। आंकड़ा है कांग्रेस ने 70,000 घुसपैठिए भगाए, बर्मा के, म्यांमार के, जहाँ के भी थे, बांग्लादेश के, उनको 70,000 को बाहर किया। और इन लोगों ने कितना किया? 822। इन्हें बस राजनीति करनी है, कैसे भी मुसलमान को डराओ, हिंदू को एक पोलराइज करो, वोट लो। और राजद वही करती है, भाजपा तुमको ये कर देगा तो मुसलमानों का वोट चाहिए। नन्हे जी, आप नौजवान हैं, क्या सोचते हैं नौजवानों को लेकर के? नौजवानों के पास सबसे बड़ी जो समस्या है, खासकर जो 15 वर्ष के बाद तो नौजवान में वयस्क में आने लगते हैं, उनके लिए शिक्षा एक समस्या है, रोजगार एक समस्या है, आबो हवा, माहौल, वातावरण एक अच्छा होना चाहिए उनके लिए। तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो हायर एजुकेशन है, 8 तक का तो हम लोग का विजन है ही कि 8 तक मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसका 873 रुपया सरकार को एक बच्चे पे खर्च होती है। कोई सस्ता नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि फ्री है, कुछ फ्री नहीं है दुनिया में, नथिंग इज फ्री इन लाइफ। एयर का भी पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि 873 रुपया जब वहाँ लगता है तो यहाँ भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के एक बहुत बड़े सीवी रमन ने कहा था कि दिस इज़ द फाइनेस्ट, ये सबसे बढ़िया मतलब भौतिक का वो जो है परीक्षण केंद्र है। ये भौतिकी के बहुत बड़े सीवी रमन थे, उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया, समझिए किस लेवल का बिहार था। और इन नामाकुलों ने किस लेवल का बिहार बना दिया, जहाँ बिहारी कहना एक मतलब गाली बन गया है। तो बिहार में बहुत कुछ है। यहीं आप देख लीजिए मधुबनी में, कल मैं एक डेटा देख रहा था, मतलब नॉर्थ बिहार का सबसे ज्यादा रोजगार मधुबनी में था। नॉर्थ बिहार का सबसे ज्यादा रोजगार, सूता मिलता, चीनी मिलता, पेपर मिलता, कोई चीज ऐसा नहीं था, कोई चीज नहीं था। 8 बजे में, पहले 8 बजे में, जैसे आपके मुस्लिम भाई ही वो करगा सूत ऊत का काम करते थे, बिंदी का काम करते, हम लोग बचपन में देखे हुए, बहुत काम होता था। अब सब तो वो सब सारा उठ गया, डर से कहीं खटखुट सब बंद हो गया। सुबह का सारा ताने का, पशुपालन भी था, एक पशुपालन तो बिल्कुल ही कम हुआ, क्योंकि ऋण मिलता नहीं है लोगों को। ऋण मिलेगा, आपके डेट में भैंस का कीमत 1 लाख रुपया, गाय का कीमत 40,000 रुपया, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? सरकार ऋण दे नहीं रही है। सरकार का एक ही है, रोड बनाओ। अफसरशाही को लेकर अफसरशाही को लेकर यही कहना है कि अभी 2 करोड़ नोट जो है ना, अशोक चौधरी के वो मतलब कि भ्रष्ट अफसर को 2 करोड़ नोट जलाना पड़ा। अफसरशाही का ये मतलब ये आलम है कि 14 दिन फिक्स है। हाकिम यहाँ भी पदस्थापित थे जो नोट जलाए। हाँ, वो यहाँ भी थे। 14 दिन लगता है दाखिल खारिज में, लेकिन क्या मजाल है कि 5,000 या 10,000 रुपये दिए बिना आपको दाखिल खारिज हो जाए। सबसे ज़्यादा भ्रष्टम अभी नंबर 1 पे थाना चल रहा है, इसको पीछे छोड़ दिया है, ब्लॉक को पीछे छोड़ दिया। कंपटीशन लगते रहता है कि हम भ्रष्ट में आगे तो हम कृषि विभाग आगे होगा। कभी क्या होता है, कृषि विभाग आगे हो जाता है, कभी दाखिल खारिज वाला आगे हो जाता है, कभी थाना आगे हो जाता है, सब विभाग में भी कभी शिक्षा विभाग आगे हो जाता है। जैसे BPSC का फॉर्म आएगा ना तो शिक्षा विभाग आगे चला जाएगा। सब में कंपटीशन लगता है, काम का नहीं, भ्रष्टाचार का। पूरा मतलब खाका तैयार कर लिए हुए जनता के सामने क्या? हाँ, एकदम तैयार है और सच है, ये आंकड़ा नहीं, बिल्कुल तथ्य। क्या लग रहा है, संक्षेप में बताइएगा, या क्या अपील होगी लोगों से आपके? मेरी अपील यही है लोगों से कि बारंबार हम लोगों ने देखा, बारंबार नेताओं के बड़े बड़े भाषण, झूठे वायदे, हर एक चीज़ को देखा। इस बार एक व्यक्ति ये कहने आया है कि हम नहीं बदलेंगे, बदलना तुमको है, बदलना बिहार के लोगों को है। ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है प्रशांत किशोर जी के पास कि वो आएंगे सब कुछ बदल जाएगा। बदलना, सुधार आपको अपने आप से करना होगा। कृषि के क्षेत्र में मान लीजिए जितना ज्ञान है आपके, जिस क्षेत्र में ज्ञान है उस क्षेत्र में आपको केवल कॉपरेट करना। हाँ, लेकिन लोकतंत्र में यह एक सच्चाई है कि वोट की ताकत से बदलता है सत्ता। ये तो सच्चाई है ना। तो इसीलिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं लोगों के, जनता के बीच में जाके कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल हमारी होगी तो हम मजबूत होंगे, हम केंद्र सरकार से भी कुछ मांगने के पक्ष में होंगे। इसीलिए हम यही आग्रह कर रहे हैं कि इतनी सीटें दीजिए कि ऐसा लगे कि ये पूरा बिहार पीला में हो गया।
और विकास बिहार का एकदम सर्वांगीण विकास हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश रोशन नन्हे जी, जो इस बार जन सुराज में युवा का कमान संभाल रहे हैं। चूँकि तमाम जो जन सुराज के लोग हैं वो लच्छेदार लब्बो लुआब के साथ पूरी तरह से अपनी बात रखते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या जन सुराज सरकार बना रही है या जन सुराज सरकार नहीं बना रही है। लेकिन एक बात तो तय है, पहले दो धुरी में चुनाव होता था, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया यानी कि महागठबंधन। लेकिन इस बार न तो चल रहा है सांप्रदायिक वाली कोई बात, न हिंदू न मुस्लिम न मंदिर न मस्जिद। जनसुराज के आने के बाद शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है जो दूसरे दल के नेता हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।